हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग के यूनिट नंबर 41 है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ रहे हैं आज हम लोग, उसका ये पार्ट 1 है। और अगर प्रॉपर जेआईबी का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ मेरा फोन नंबर दिया, फोन करके पूछ सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना डिटेल्स डाला हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता क्या है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, नाम से समझ में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो आदमियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसमें एक पार्टी ये बोलता है कि मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर मेरी वजह से या किसी और के वजह से आपको नुकसान हो जाता है, क्या चीज का नुकसान होगा? पैसा का नुकसान हो जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो मैं आपको बचाऊंगा या मैं आपको पैसा पे करूंगा जितना भी नुकसान हो गया। फिर से सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलता है कि ये बेसिकली दो आदमी या दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे जो पर्सन है होता है जो ये वादा कर रहा है यानी प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं आपको बचाऊंगा किसी भी तरह के नुकसान से। अगर आपका बिजनेस को मेरी वजह से नुकसान होता है या किसी और की कारण की वजह से नुकसान होता है तो मैं आपको बचाऊंगा, मैं जितना नुकसान हो मैं पूरा पैसा भरूंगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसको लिख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इज ए कॉन्ट्रैक्ट by which one party promises to save the other from loss likely to be caused by him, ठीक है। This loss could be, so this loss can be due to the conduct of promiser, himself or by conduct of other person is per section 124 of Indian Contract Act। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहां एक पार्टी प्रॉमिस करता है कि सेव करेगा दूसरे पार्टी को नुकसान से, अगर वो नुकसान उसकी वजह से होता है तो। अब इस नुकसान में बताया गया है, ये नुकसान इसलिए हो रहा है कि जो प्रोमिसर है वो कुछ काम कर रहा है, वैसा कुछ बिजनेस कर रहा है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा हो, चाहे वो खुद कर रहा हो या कोई दूसरा पर्सन कर रहा हो, दोनों के केस में नुकसान हो रहा है। तो थर्ड पार्टी, ये जो पर्सन है जो वादा कर पैसा बढ़ेगा, कौन सा कानून है? सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। ये कॉन्ट्रैक्ट में दो पर्सन या दो पार्टीज होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन टू पर्सन्स या पार्टीज आप बोल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? दो पर्सन या दो पार्टीज के बीच में होगा। प्रोमिसर जो वादा कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेमनिफायर।
प्रोमिजर को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्ड इंडेमनीफायर। जो वादा कर रहा है, ठीक है, जो प्रॉमिस कर रहा है, हु इज गिविंग प्रॉमिस। फिर आइए प्रोमिजी, जिसके लिए वादा किया गया है, जिस इंसान के लिए वादा किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर बोलेंगे हम लोग इसको। हम लोग क्या बोलेंगे? कॉल्ड इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर ये बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है। जिसको वादा करे उसको इंडेमनीफाइड इंडेमनिटी होल्डर बोलेंगे। और इसके पास पावर होता है कि लीगल एक्शन ले सकता है, किसके ऊपर? प्रोमिजर के ऊपर या इंडेमनीफाइड के ऊपर। हम यहां पे एक चीज और बोल सकते हैं कि जो प्रोमिजी होता है कुड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट प्रोमिजर और इंडेमनीफायर के अगेंस्ट में ये ले सकता है, ठीक है। सारे पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिए आप। बोलते हैं कि प्रोमिजी इंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए अमाउंट प्रोमिजर से या इंडेमनीफाइड से। क्या क्या अमाउंट रिकवर कर सकता है वो देख लेते हैं। तो यहां पे बोला गया है कि जो प्रोमिजी है इज इंटाइटल्ड टू रिकवर लॉसेस फ्रॉम प्रोमिजर या हम बोलेंगे इंडेमनीफाइड से, ठीक है। तो प्रोमिजी क्या होता है? इंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए लॉसेस को, किससे? प्रोमिजर या इंडेमनीफाइड से। तो पहला है सारा लॉसेस जो भी सूट फाइल करेगा। मान लेते हैं कि प्रोमिजी गया कोर्ट में सूट फाइल किया और सूट फाइल के हिसाब से आया कि सारा डैमेज जितना भी नुकसान हुआ है सारा का सारा पैसा आपको पे करना पड़ेगा, सूट फाइल के हिसाब से आया, तो वो कंपेल करता है कि आपको जो प्रोमिजर है उसको पैसा पे करना पड़ेगा। फिर सारा कॉस्ट, जितना कॉस्ट लगा सूट फाइल करने में, कोर्ट जाना पड़ा, वकील का खर्चा, ये सारा भी पैसा प्रोमिजर को पे करना पड़ेगा। फिर जो भी पैसा पेड होगा कॉम्प्रोमाइज में वो कॉन्ट्ररी नहीं हो सकता है इंडेमनिटीज का, यानी जो भी पैसा बोला गया है कॉम्प्रोमाइज में वो पैसा पे करना होगा, वो अलग नहीं हो सकता इंडेमनिटी से। जो भी वादा किया है कॉम्प्रोमाइजर ने प्रोमिजर ने या कि मैं इतना पैसा पे करूंगा, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगा वो सारा पैसा पे करना होगा। और यहाँ पे शू भी इशू किया जा सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए शू भी इशू किया जा सकता है जहां प्रोमिजी के ऊपर इनकर होता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी और इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर उस तरह की चीजों को, कॉस्टों को कवर किया हुआ है तो। सबसे पहला चीज है ये क्या हो गया कि सारा डैमेजेस कंपेल्ड किया जाएगा पे करने के लिए सूट में। ऑल damages which he may be compelled to pay in suit, ठीक है। फिर सारा कॉस्ट
उसे कंपेल्ड किया जाएगा सूट में भी पे करें। ये तो सारा डैमेजेस को कंपेल किया जा रहा है कि पे किया जाएगा सूट में। फिर सूट फाइलिंग में भी तो खर्चा होता है ना, कॉस्टिंग, वो भी पे करना पड़ेगा आपको। तो ऑल कॉस्ट्स विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सूट, मतलब सारा का सारा कॉस्ट कंपेल किया जाएगा, पे किया जाए सूट में। फिर सारा सम्स कॉम्प्रोमाइज के जरिए पे किया जाएगा, जो कि इंडेमनिटी से अलग नहीं होगा। ऑल सम्स पेड इन कॉम्प्रोमाइज नॉट कॉन्ट्ररी टू इंडेमनिटी। ठीक है, तो सारा सम्स को पे किया जाएगा कॉम्प्रोमाइज के, सारा सम्स क्या करेंगे, पे करेंगे कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से, जो कि इंडेमनिटी से कॉन्ट्ररी नहीं होगा, यानी अलग नहीं होगा। फिर हो जाएगा राइट्स टू सू फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो बोलता है कि अधिकार होता है प्रोमिजी के पास कि सू कर सकते, मतलब केस कर सकता है, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के संबंध में। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज लिखा हुआ कि अगर प्रोमिजी हैज इनकर्ड absolute liability, has incurred absolute liability and the contract cover such costs। बोलते हैं कि अगर प्रोमिजी को इनकर हुआ है इस तरह का एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कवर किया जाएगा इस तरह के कॉस्टों को। ठीक है, तो सारा पॉइंट्स प्लीज। यहाँ पे हमारे पास जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेंटर क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है, और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे, इसका दाम है 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seatsena3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।